पापा, कल संडे है ना? मेरे आते ही पलक ने पूछा। हाँ बेटे, संडे है तो क्या हुआ? मैंने उसके पास बैठते हुए सवाल किया। आपका संडे का दिन मेरे नाम होता है ना पापा? उसने प्यार से कहा। हाँ बेटा, मेरा संडे आपके नाम ही होता है। तो इस संडे हम गुलशन के घर जा रहे हैं। गुलशन कौन है? मैंने सवाल किया। अरे बाबा, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड। आप उसे कैसे भूल सकते हो? पलक ने नाराज़ होने का नाटक करते हुए कहा। ओके ओके, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ तुम्हारी फ्रेंड के घर? मैंने चौंकते हुए अगला सवाल किया। इसलिए पापा, क्योंकि कल गुलशन का बर्थडे है। मगर बर्थडे में तो बच्चे जाते हैं ना। आपकी दोस्त है तो आप जाओ। मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? क्योंकि गुलशन की मम्मी चाहती है कि आप भी आओ। उन्होंने आपको स्पेशली इनवाइट किया है। पलक ने बात क्लियर की। मगर मुझे क्यों इनवाइट किया है उन्होंने? मैंने अचरज से पूछा। क्योंकि गुलशन की मम्मी आपको बहुत पहले से जानती है। बहुत पहले से जानती है? मगर मैं तो नहीं जानता। अरे पापा, मामला कुछ ये है कि उस दिन हम घूमने गए थे। बस उसकी तस्वीरें मैंने अपने व्हाट्सएप पर लगाई थी। और वे तस्वीरें जब गुलशन देख रही थी तो उसकी मम्मी भी उसके पास ही बैठी थी। उन्होंने भी तस्वीरें देखी और आपको देखते ही पहचान लिया। आप उनके पुराने क्लासमेट हो ना? पलक ने विस्तार से सारी बातें बताईं। क्लासमेट? मगर क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड की मम्मी का? मुझे अभी भी बात क्लियर नहीं हुई थी। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, मगर अब चलो बस यह देखो कि उनकी तस्वीर। पलक ने उनकी तस्वीर दिखाई, मगर मैं पहचान नहीं सका। पलक बोली, हो सकता है वे बदल गई हों। कितने सालों जो हो गए हैं, शक्ल बदल भी जाती है न। आप उन्हें देखेंगे तो पहचान जाओगे। मैं तैयार तो हो गया, मगर मन में कई सवाल थे कि पता नहीं कौन है जो मुझे पहचानती है। मेरी क्लासमेट के रूप में बहुत से नाम मेरे जहन में आए, मगर मैं समझ नहीं पाया कि वो कौन है। फिर अगले दिन यानी संडे को मैं पलक के साथ उसकी फ्रेंड गुलशन के घर पहुंचा। उसकी माँ ने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया, मगर अब की अपनी क्लासमेट यानी उसकी माँ को सामने देखकर भी मैं पहचान नहीं पा रहा था। मेरी हालत देखकर वो हंसने लगी। उसके गालों पर डिंपल पड़ा तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे मैं इस चेहरे को पहचानता हूँ। गुलशन की माँ ने फिर हमारी क्लास 8 की ग्रुप फोटो दिखाते हुए बोला, ये तुम हो और ये हूँ मैं। अरे रजनीगंधा, मेरे मुँह से निकला। जी हाँ, रजनीगंधा, यही हमारा निकनेम था, यानी मेरा और रजनी का जॉइंट निकनेम। गुलशन की मम्मी ने कहा। हाँ याद है मुझे। तुम दोनों की दोस्ती इतनी प्यारी थी कि सारे स्कूल के बच्चों ने प्यार से तुम्हारा यानी सुगंधा और रजनीवाला के नाम से को मिलाकर रजनीगंधा नाम रखा। तो तुम सुगंधा हो। अब सारा मामला मेरे सामने क्लियर हो गया था। हाँ, मैं सुगंधा हूँ और मानती हूँ कि मैं थोड़ी बदल गई हूँ। दरअसल सूरत में तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, मगर बच्चे हुए उस दौरान मैं थोड़ी मोटी हो गई और इसी वजह से मेरी शक्ल भी बदलती गई। वैसे तुम अब ज़्यादा अच्छी लग रही हो, अब ज़्यादा सुंदर हो गई हो। मैं अपने जज्बात रोक नहीं पाया। सही कह रहे हो, शर्माती हुई सुगंधा ने पूछा। बिल्कुल 100%। पहले तो तुम ज़्यादा ही दुबली हुआ करती थी और बाल भी छोटे थे। अब काफ़ी मैच्योर और खूबसूरत लग रही हो। गुलशन और पलक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। तो फिर आप दोनों की दोस्ती पक्की? गुलशन ने दोनों के हाथ मिलाते हुए कहा। तो मैं थोड़ा सकपका गया। आप दोनों की दोस्ती ऐसी ही बनी है, कहते हुए पलक की भी मुस्कुराई। मैंने मौका देखकर गुलशन की माँ यानी सुगंधा से पूछा, घर में और कौन कौन है? आपके पति क्या करते हैं? और इन लॉज कहाँ हैं? वो थोड़ी गंभीर हो गई और बोली, मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूँ। बड़ी बेटी उनके साथ है और गुलशन मेरे साथ है।
मैं जॉब करती हूँ और खुद के बल पर ही अपनी और अपनी बेटी की ज़िंदगी संवार रही हूँ। ओह, ओके कहकर मैं चुप हो गया। मुझे पूछने की इच्छा तो हुई कि तलाक की वजह क्या थी, मगर कुछ नहीं पूछ नहीं सका, क्योंकि इस तरह किसी की निजी ज़िंदगी में झांकना मुझे उचित नहीं लगा। मैं खुद भी तो अकेला ही था। मेरी पत्नी की इस कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी थी। मैं बोल पड़ा, मैं भी अकेले ही अपनी बेटी पलक की जिम्मेदारी उठा रहा, और इसमें कोई परेशानी नहीं। बस दुख ज़रूर है कि मेरी जीवन साथी मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं भी आपकी तरह ही अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहा हूँ। ज़रूर यह बात मैं समझ चुकी हूँ विशाल, कि आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तभी तो पलक इतनी सियानी और प्यारी बच्ची है। वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे रही है। सुगंधा ने पलक की तारीफ की। जी मुझे और क्या चाहिए भला, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि पलक पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और फिर एक अच्छे से लड़के के साथ उसके हाथ भी लेकर मैं उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। वैसे आपकी गुलशन भी बहुत प्यारी और समझदार है, बिल्कुल आपकी तरह, मैंने कहा। सुनकर सुगंधा मुस्कुरा उठी। सुगंधा अब मेरे साथ थोड़ी कंफर्टेबल होने लगी थी। समय के साथ गुलशन और पलक की दोस्ती तो पक्की होती ही गई, साथ ही मेरी और सुगंधा की दोस्ती भी थोड़ी थोड़ी अच्छी होती गई। दरअसल इसके पीछे पलक और गुलशन का हाथ था। वे दोनों अक्सर मुझे और सुगंधा को मिलाने की कोशिश करती। मैं पलक के इरादों से वाकिफ होने लगा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर क्यों रही। हमारी बच्चियां हमें मिलाने की कोशिश में क्यों हैं। एक दिन पलक सुबह सुबह उठी और बताया कि संडे यानी कल हम फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं फिर थोड़ा सा पकाया और पूछने लगा, मगर बेटा फिल्म देखने क्यों? क्योंकि गुलशन भी आ रही है पापा। प्लीज़, तो गुलशन आ रही है ना, तो तुम उसके साथ जाओ। मैंने बात साफ करनी चाहिए। पापा, आप भूल रहे हो कि हम अभी इतने बड़े नहीं हैं तो फिल्म देखने अकेले चले जाओ। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं गार्जियन की तरह तुम दोनों के साथ चलूँगा। मैंने सहमति दी। सिर्फ आप ही नहीं, गुलशन की मम्मा भी आ रही हैं, पलक ने बताया। वो आ रही हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है? मैं फिर भी चाटने लगा, मगर पलक ने आंखें तरे दी। उसकी माँ आ सकती हैं तो मेरे पापा क्यों नहीं आ सकते मेरे खुशी के लिए? आप इतना भी नहीं कर सकते? मैंने हथियार डाल दिए। अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और हंसता हुआ कहा, चलो ठीक है, हर बार की तरह यह संडे भी तुम्हारे ही नाम। ऑफ कोर्स मेरे ही नाम, क्योंकि मैं ही हूँ आपकी इकलौती वारिस। कहकर वो हंसने लगी। बेटी के साथ मेरी ट्यूनिंग शुरू से ही बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे अकेले पालने की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए कठिन नहीं रहा। वो मुझे समझती थी और हर तरह से मेरी हेल्प करती थी और कोशिश करती थी कि उसकी किसी बात में मुझे तकलीफ़ ना हो। यही वजह थी कि पलक मुझे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार लगती थी। पलक और गुलशन ने पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर रखे थे। हम दोनों सिनेमा हॉल में पहुँचे तो सुगंधा से मेरी नज़रें मिली और मुझे अच्छा सा महसूस हुआ। वो काफ़ी स्मार्ट और आकर्षक लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था और एक लाइट ब्लू कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे याद है जब वो छोटी थी, यानी स्कूल में हम दोनों साथ थे, तब मैं सुगंधा पर कभी गौर नहीं करता था। उस समय हमारी उम्र भी कम थी और उसके बाल भी बहुत छोटे थे। वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, साधारण सी थी और लड़कों जैसा व्यवहार करती थी। 8वीं के बाद उसने स्कूल चेंज कर लिया था, इसलिए मैंने कभी उसके लिए कोई आकर्षण महसूस नहीं किया था। आकर्षण अभी भी मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, मगर वो मुझे अच्छी लग रही थी और उसका साथ भी मुझे भाने लगा था। अब तो अक्सर ही हर संडे किसी न किसी बहाने हम चारों कहीं घूमने चले जाते,
कभी एक दूसरे के घर, कभी कहीं बाहर, या कभी फिल्म देखने, कभी कोई इवेंट, तो कभी यूँ ही। गुलशन और पलक काफ़ी खुश रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें भी सब अब घूमने में मज़ा आता था। एक दिन गुलशन की मम्मी यानी सुगंधा का बर्थडे था, और इसके लिए पलक मुझे 4 दिन पहले से ही तैयार करने लगी थी। मुझे क्या पहनना है, पार्टी के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाना है, किस तरह से पेश आना है वगैरह। वो मुझे इस तरह से हिदायतें दे रही थी जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को हिदायत देता है। हंसी तो मुझे तब आई जब वो मुझे समझाने लगी, सुगंधा आंटी से आप ज़रा प्यार से बात किया करिए और उनसे कहना कि वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मगर ऐसा क्यों? क्योंकि वे वाकई खूबसूरत लगती हैं ना पापा। हाँ ठीक है, पर मैं भी तो अच्छा लगता हूँ ना। मैंने उसकी आंखों में झांका। अरे पापा, मेरी आंखों में क्यों झांक रहे हो? उनकी आंखों में झांक कर पूछना कि क्या आप उन्हें अच्छे लगते हैं। दादी अम्मा की तरह पलक ने समझाया। उसने मुझे क्या करना है, मैं उन्हें अच्छा लगूं या नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो ये देखना है कि मैं अपनी बेटी को अच्छा लगता हूँ या नहीं। मैं अपनी बेटी की बात का मतलब अच्छे से समझ रहा था, मगर उसकी टांग खींचने में बहुत मज़ा आ रहा था। क्या पापा, आप भी बच्चों जैसी बातें करते हो। चलो तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रही हूँ, पलक ने ऑर्डर दिया। पलक, आप भूल गए हो कि अभी हमें जाने में 2 घंटे हैं, तो आपको तैयार करने में मुझे 2 घंटे लगेंगे पापा। चलो जल्दी से तैयार होना शुरू हो जाओ। मैं सोचने लगा, ये पलक भी कितनी बड़ी हो गई है और मुझे कितना तेवर दिखाने लगी है, जैसे कि वो मेरी बेटी नहीं मेरी मम्मी बन गई हो। और आजकल तो वो कुछ ज़्यादा ही बदले हुए अंदाज है। इसके ऐसा लगता है जैसे पलक और गुलशन मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही। उस दिन बर्थडे पार्टी में सिर्फ सुगंधा और गुलशन ने मुझे और पलक को इनवाइट किया था। केक वगैरह काटने के बाद पलक और गुलशन अपने कमरे में घुस गई। मैं और सुगंधा अकेले रह गए। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि सुगंधा ने से मैं क्या बात करूं। सुगंधा ही मेरी उलझन समझती हुई बोली, हमारे दोनों बच्चे ना ज़्यादा ही समझदार बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश में लगे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मैंने पूछा। बिल्कुल लगता है। मैं तो खुद ही सोच में हूँ कि ये दोनों चाहते क्या हैं। तभी अंदर से दोनों बेटियाँ निकली और हंसती हुई बोली, हम चाहते हैं कि आप दोनों शादी करें। क्या शादी? और हम दोनों ही अचरज से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुगंधा के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक और शर्म की रेखाएं आईं और फिर वो मुस्कुराती हुई बोली, ये सब क्या है गुलशन? सही तो है ना मम्मा, आप अकेली हो। मुझे अगर अंकल जैसा पापा मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? सही बात है, मैं भी तो अकेली कितनी बोर हो जाती हूँ। मम्मी के बगैर ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मुझे मम्मी और पापा दोनों चाहिए। प्लीज़ मेरे लिए एक मम्मी ला दो पापा। और जब सुगंधा आंटी जैसी मम्मी सामने है तो इनके अलावा मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। पलक ने भी गुलशन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं और सुगंधा एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। सुगंधा भी पसोपेश में थी, क्योंकि हम दोनों के मन में ऐसा कुछ था नहीं, पर हमारी बेटियों के मन में बहुत कुछ चल रहा था। यह आभास तो हमें बहुत समय से हो रहा था, पर क्या ये उचित होगा? क्या सही में बच्चों की इन कोशिशों को बेकार नहीं जाने देना चाहिए? क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर जीवन जी सकते हैं? कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये बात आने लगी थी। वाकई पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी ज़िंदगी का सही अर्थों में आनंद लिया। पलक भी उतनी ही खुश नज़र आती है, क्योंकि सुगंधा आंटी साथ होती हैं तो मुझे भी सुगंधा के साथ अच्छा ही लगता है।
मैंने सुगंधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में स्वीकृति नजर आ रही थी। मैंने पलक और गुलशन को समझाते हुए कहा, देखो, हमें थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, हम आपको 2 दिन का समय देते हैं और उसके बाद मैं दादाजी के पास जाऊंगी आप दोनों का रिश्ता लेकर। अगर वे स्वीकृति देते हैं तो बात पक्की हो जाएगी और इस तरह आप दोनों की अरेंज मैरिज हम दोनों बेटियां करवा देंगे। पलक की बात सुनकर मैं और सुगंधा काफ़ी ज़ोर से हंस पड़े। वाकई बात बहुत मज़ेदार थी। आज हमारी बेटियां हमारी अरेंज मैरिज करा रही थी, हमें एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश में लगी थी। क्यों ना उनकी कोशिशों को एक खूबसूरत मोड़ देकर हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। मैंने अचानक हामी में सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा ही होगा। हम दोनों ने हामी भर दी तो हमारी बेटियां हमें लेकर मेरे पिताजी के पास पहुंची। पिताजी यूं ही मुस्कुरा रहे थे। उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और हमारी शादी पक्की हो गई। तो दोस्तों, ये थी एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी जो इस कहानी के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई। दोनों बेटियों ने 2 अनजाने लोगों का रिश्ता पक्का करा दिया और ज़िंदगी जो है सरलता से खुशी खुशी व्यतीत होने लगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।